आरएलपी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। खबर जयपुर जिले के सांबर कस्बे में भी आज आरएलपी पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कस्बे के जांदू कृषि फार्म में आज आरएलपी पार्टी के जयपुर संभाग के संयोजक रणदीप चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित करते हुए पार्टी के आगामी गतिविधियों के बारे में विस्तार से वर्णन करते हुए निर्देशित किया गया कि समस्त फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में जल्द ही सदस्यता अभियान चलाया जाकर ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर जयपुर संभाग संयोजक रणदीप चौधरी, जिला संयोजक भवनलाल नारोलिया, फुलेरा विधानसभा संयोजक गोपाल नासणवा, मानाराम ठोलिया, जीवन सूंडा, जगदीश कंकरालिया, अजय जांजड़ा, कमलेश कूड़ी, दीपक नटवानिया, जगदीश बिजारनिया, अजय जाजड़ा, कमलेश नील, रामनारायण बल्डवाल, रामेश्वर लाल ऊला आदि पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं जिला संयोजक रणदीप चौधरी ने कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान के माध्यम से घर घर कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे। साथ ही समस्त 200 विधानसभा सीटों पर हमारा प्रत्याशी घोषित करते हुए आगामी विधानसभा में विधायक का प्रतिनिधित्व कर क्षेत्र की आम जनताओं की समस्याओं को उठाकर अमन व चैन स्थापित करेंगे। रिपोर्ट एपीबी न्यूज सांबर लेक। बुजुर्ग पिता सम्मान बुजुर्ग इनको संबोधित करें। नौजवान साथियों को, कार्यकर्ताओं को आपका स्वागत दीप्त है। आज इस सांबर की पावन धरा पे, शाकंभरी माता के इस पावन धरती पे राजस्थान विश्वविद्यालय के संघर्षशील छात्र नेता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, बोल शाकंभरी माता की, बोल रामसा पीर बाबा की, हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज करनी पड़ेगा, क्योंकि ये लोग पागल हैं। एक बार बीजेपी को वोट देंगे, एक बार कांग्रेस को वोट देंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब किसी प्रकार की विपदा गहलोत के ऊपर आती है तो वसुंधरा खड़ी हो जाती है, और जब वसुंधरा कोई दिक्कत आती है तो गहलोत साहब खड़े हो जाते हैं। तो हम दोनों से छुटकारा पाने के लिए एक नया विकल्प, एक किसान के बेटे ने एक अपनी खुद की पार्टी बनाई। आजाद भारत में पहली बार राजस्थान में अगर किसी किसान के बेटे ने पार्टी बनाई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल ने बनाई। आपने देखा होगा। सबसे पहले तो हाथ जोड़ माफी मांगता हूं कि लेट हो गए। जमा रामगढ़ की मीटिंग का टाइम दे दिया, जिलाध्यक्ष जी ने जाना वहां भी जरूरी था, और वो बिल्कुल कोटपुतली की तरफ उधर रह गई। गौतम सिंह मिलने से लेके उसकी संघर्ष की कहानी उन्होंने कहां से शुरुआत की, उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। उनके फादर साहब रामदेव जी पहले एमएलए थे, 78 में 2 बार एमएलए भी रहे। जब यूनिवर्सिटी का नेताजी अध्यक्ष बने तो उनकी यही सोच थी कि किसी इंसान को जोधपुर, जयपुर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। वो नेतागिरी कर रहा है तो उन्हीं के बीच में तो टिकट देने वाला हो तो उन्हीं का बीच का नेता हो। ऐसा नहीं है कि कोई रहने वाला उसी का झुंझुनू का, कोई बाहर का और यहाँ आकर चुनाव लड़ ले, ऐसा मैं नहीं करने दूंगा। हर आदमी पंचायत सरपंच है, लोकल आदमी चाहते हैं, जिसकी भावना है वही आदमी चुनाव लड़े। मैं लोगों को जयपुर के बड़े बड़े बंगलों में, सरकारी दफ्तरों में लाइन लगते हुए नहीं देखना चाहता। 25 से 30 साल की उनकी मेहनत थी। 2008 में चुनाव लड़ा, एमएलए बने, 13 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, और एक एक साइड फुलेरा की, मुझे अभी भी जब जयपुर की रैली थी, एक एक बड़े बड़े पंचायतों में हम गए थे, बड़े बड़े गांवों में भी गए। 2 दिन यहाँ विधानसभा के टाइम में रैलियां भी की। उनकी यही सोच थी कि मेरे घर से कोई भी आदमी आए, मेरे को कोई भी मेरे से उम्मीद रखता है, मैं उसको निराश नहीं करूं। जितना मेरे से काम हुए मैं उसको सेटिस्फाइड, संतुष्ट करके भेजूं कि मेरे को उम्मीद करता है। 70-75 साल देश को आजाद हुए हो गए, किसी ने पहले कोई सोचा थोड़ी ना
किसी का पिताजी बन गया, फिर उसके और बच्चे बन गए और उसके बच्चे तैयार हो गए। नए आदमियों का तो नंबर ही नहीं है। तो नए आदमी को आज मंच में बैठे हैं, नए नए लोगों को सरपंच बनने का मौका मिल रहा है, नए नए लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, संगठन में काम करने का मौका मिल रहा है। जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे तो वही था कि दिल्ली और जयपुर सुबह शाम घूमते रहो, पार्टियों का चक्कर काटते रहो, संगठन ने आपको कभी ना कभी टिकट देते ना, लड़ जाओ बस। लेकिन उसमें आप किसी की पैर भी नहीं कर सकते। मैंने ऐसे भी कई लोग देखे यहाँ पर जयपुर जिले के, मैंने कई लोग देखे हैं जिन्होंने 20 से 25 साल तक मतलब कुर्ते पजामे की कड़ भी लगा के दी उनको, लेकिन पंचायत समिति का चुनाव तक नहीं लड़ाया पार्टी ने। ऐसा भी कई लोग हैं। कम से कम पार्टी कम से कम 2-3 साल में मेंबर का चुनाव तो लड़ा देती है। आते ही चुनाव लड़ो, आते ही एमएलए का लड़ो, जिला परिषद का लड़ो। अब हार जीत तो उसकी किस्मत में काम करेगा तो बन जाएगा, लेकिन ये मौका तो दे रही है। इतने मंच में बड़े 2-2, 5-5 लाख लोगों में बैठने का मौका देती है, आपको लड़ने का मौका देती है। और ऐसा एक आपने दुपट्टा पहना है, आप किसी भी चौपाल में, किसी भी पंचायत में कहीं भी बीच में जाके बैठ जाओगे, भाई हम इस पार्टी के आदमी है, देखो हम ये कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी वाले आपके पीछे, आप उनको किसी भी बात में आप दबा लोगे, उनको आप नहीं दबोगे क्योंकि नेता नहीं दबा। जब भी कहीं जरूरत पड़ी, नागौर में कितनी बड़ी पंचायतें हुई, जोधपुर में पंचायतें हुई, आपसी जाति विवाद हुए, किसान आंदोलन का घटनाएं हुई, एक जालोर में इंदर मेघवाल जो भी शंकर जी बता रहे थे वो घटना हुई, अलवर की गैंगरेप की घटना हुई। हमेशा हर जगह जाके कलेक्टर एसपी को ऐसे नहीं कि वहां जाके पर्ची दो, भाई बाहर कलेक्टर एसपी आ जाएंगे। ये हिम्मत कोई रखता है तो वो आपका नेता रखता है। बाकी तो अधिकारियों को पहले फोन करके साहब, ये साहब नहीं है। साहब तो नेता होता है, ये तो एक सरकार के कर्मचारी है। लेकिन ये बोलने की, ये बात रखने की हिम्मत आपके नेता ने, आपके बेटे ने, हनुमान बेनीवाल जी ने आपको दी है। तो इसी चीज की उनका कहना है कि इस चीज की लड़ाई आपको लड़नी है। समय था कांग्रेस बीजेपी लागू जो नंबर आ जाए, कहना था अगली बार आ जाएगा, लेकिन वही थी कि चलो नंबर आ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, कुछ चीज बदल तो रही नहीं है भाई। एक बार प्रधान बन गए, एमएलए बन गए, खूब बन गए, फिर वो एक ही बार बने, फिर बाद में दोबारा नंबर नहीं आया उनका। तो सरपंच तो छोड़ो, सरपंच उप सरपंच भी थे ना, वो भी कभी शाम को चाय पिलाने में दुकाने पे जरूर नेताजी के साथ आ जाते थे या साथ बैठते थे, लेकिन कभी सामने नहीं आते थे। नेताजी बोलते थे कि थोड़े दिन के बाद और अपनी बना लेंगे ये सरपंच प्रधान, और वही 1.5 महीने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सदस्यता अभियान को लेके हमारा 31 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक का ये कैंपेन है। तो इसमें हर विधानसभा में हम लोग जा रहे हैं, पार्टी के जिले के संयोजक हैं, सह संयोजक हैं और विधानसभा के जो लोकल कार्यकर्ता हैं, लोकल संयोजक हैं। इसमें हमारा बूथ स्तर तक अध्यक्ष बनाने के लिए और नए लोगों का जोड़ने का हमने टारगेट रखा है। जयपुर जिले से हमने 10 लाख का टारगेट रखा है। तो उसी के ऊपर आज पंचायत स्तर के और जो विधानसभा की है ये पहली मीटिंग रखी गई है और आगामी 8 से 10 दिन बाद या पंचायतों के हम अध्यक्षों की भी घोषणा करेंगे और बूथ के अध्यक्षों की भी घोषणा करेंगे। देखो अभी ये मेनली सदस्यता अभियान को लेके हैं, चुनाव का अभी क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इसके लिए नेताजी ने इतना क्लियर किया कि 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। कौन लड़ेगा, कौन चेहरा रहेगा, ये अभी तक तो कोई क्लियर है, लेकिन जल्दी 3 महीने का समय, वो चेहरा भी आपके सामने आएंगे। जुझारू लोकल उम्मीदवार जो मजबूत हो उसी को पार्टी चेहरा बनाए। जिन एजेंडों को लेके पार्टी बनी वही पार्टी के मुख्य रूप से एजेंडे हैं। किसानों की कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान,
और जिस प्रकार से थाना तहसील में जिस प्रकार से आप एक राजस्थान में एक माफिया राज पनपा है, चाहे वो शराब माफिया हो, बजरी माफिया हो, भू माफिया हो, इस माफिया राज का खात्मा और एक अच्छा सुशासन राजस्थान को देने का जो नेताजी संकल्प लेके जो आरएलपी का पार्टी का गठन हुआ है, वही पार्टी का मुख्य एजेंडे है। चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, सड़क से लेकर सदन तक कहीं भी, चाहे आप ब्लॉक के ज्ञापन देख लो, विधानसभा में पेपर का प्रकरण का कितना बड़ा मामला हुआ, नेताजी ने तख्ती लेके लोकसभा में उठाई, तीनों विधायक है विधानसभा में बेल में आके बैठे। पूरे प्रदेश स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे हमने ज्ञापन भी दिया, रीट के मामले में भी लंबी लड़ाई लड़ी, सीबीआई की जांच की मांग भी की। इंदर मेघवाल की घटना हो, अजमेर का जो एक बिजली को लेके वो ज्ञापन हो, सीकर का जो गैंगस्टर का बड़ा मामला हो, आए दिन एक गुंडा राज जिस प्रकार से पनप रहा। अरे हाल ही की एक घटना टोंक की, जिसमें पार्टी के विधायक, 2 विधायक 3 दिन तक धरने पे भी रहे और 50 लाख की नौकरी, 50 लाख रुपए नगद परिवार को, एक संविदा पे एक नौकरी, और एसआईटी का टीम का गठन होकर उनकी जांच हुई। तो कहीं भी जहाँ पे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस नेताजी एक बात कह के आपस में मिले हुए, जहाँ कोई नहीं है, आप कहीं भी फर्स्ट फेज में अगर सबसे सामने पहले कोई झंडा लेके कोई मिलेगा तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। किसान आंदोलन की बात कर लो आप, किसान आंदोलन में बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, एमएसपी कानून लागू हो, ये हो वो, 10 दिन में कर्जा माफ कर रही थी कांग्रेस गवर्नमेंट, और उसी की वजह से सत्ता में आई। लेकिन कोई विधायक एमपी कोई आके बस केवल ट्वीट कर रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करने वाले। एकमात्र देश का एक ऐसा सांसद, माननीय सांसद साहब थे, हनुमान जी बेनीवाल साहब थे, जो डेढ़ से 2 महीने तक शाहजहाँपुर बॉर्डर तो वहाँ जमे रहे और रोड को जाम किया। पहली बार NH 28 जाम रहा। तो ये और भी कई आप मामले ले लो भाई, राजस्थान में अगर एक सुशासन की बात करता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, वो माननीय सांसद साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब। 200 विधानसभा सीटों में हर विधानसभा सीट हम चुनाव लड़ाएंगे। पिछली बार का समय कम था, जैसे 1.5 महीने में हमारा 1.5 महीने से कम समय था जो सिंबल अलॉट हुआ, नई पार्टी बनी, फिर भी 57 सीटों पे चुनाव लड़ाया, 3 विधायक बने, सांसद साहब खुद लोकसभा पहुंचे, और उपचुनाव का रिजल्ट देख लो आप। पहले खींवसर का मंडावा का चुनाव हुआ, खींवसर सीट जीते, फिर सरदार सर मान लो, वल्लभ नगर का मान लो, दोनों जगह आपके सामने है कि किस प्रकार से लोगों ने एक उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति भरोसा जताया है। तो 57 उम्मीदवार तो 1.5 महीने में लड़ा दिए। तो 200 सीटों में चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी में किसी प्रकार की ऐसे नहीं कि कोई कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेटों की पूरी बड़ी लाइन है। जो मजबूत पहले प्रधान नहीं थे, आज हमारी पार्टी में प्रधान भी है, पंचायत समिति मेंबर भी है, जिला परिषद भी है, मेड़ता में म्यूनसिपल पार्टी का चेयरमैन भी बना, कि ग्रामीण पार्टी है, शहर में भी चेयरमैन बना है। चोमू आपके पास की विधानसभा है, यहाँ पे 39,000 ज़्यादा वोट लिए, यहाँ 9,000 से ज़्यादा वोट लिए। समय कम था, बूथ स्तर तक लोग नहीं थे, तो हम सबसे पहले इसी पे काम कर रहे हैं कि हमारा हर बूथ पे और हर पंचायत लेवल पर हमारा कार्यकर्ता हो। इसी के लिए हम ये सदस्यता अभियान का कैंपेन चला रहे हैं, और हर विधानसभा जयपुर जिले को 10 लाख का टारगेट हमारे को पार्टी कमान से मिला है, जिले के संयोजक हैं। तो हम हर पर डे विधानसभा स्तर पर मीटिंगें ले रहे हैं, पंचायतों की रिपोर्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन का दोनों का हमने रखा है। OTP के द्वारा आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो, और ब्लॉक लेवल पे हर पंचायतों के संयोजक बनाए, तो वो गांव ढाणी जाके ऑफलाइन भी सदस्य जोड़ रहे हैं। प्रकार से सदस्यता अभियान के साथ, ऐसे नहीं कि सदस्यता अभियान है, जिसे आप एक बात कर, जैसे आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि भाई आपका अगर इस बीच में अगर कोई भी मामला हो तो आप उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे या अपने कैंपेन को दोगे, आपका क्वेश्चन। जैसे किसान आंदोलन अभी छात्र स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन को बंद कर दिया गया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। उस बैन कर दिया तो उसमें कोई भी बीजेपी तो कोई आई ही नहीं, बीजेपी का कोई नेता नहीं, वही ट्वीट वाला एक कॉन्सेप्ट था। नेताजी ने उन लोगों को मिले, और वो 3 से 4 दिन तक 2-3 लोग तो एडमिट हो गए थे उसको। किसी ने बीजेपी का किसी एक भी नेता ने वहाँ जाके कोई शुद्ध नहीं ली। नेताजी वहाँ गए,
उनका अनशन भी तुड़वाया। 20 लोगों का एक डेलीगेशन के रूप में कि सीएमओ भेज के कि भाई इनको ये डेलीगेशन है, ये इनकी बात रखेंगे। तो पार्टी ने ये स्पष्ट रूप से ये किया है कि जिस विधानसभा में आप जा रहे हो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं, वो कोई भी, हमारा भी एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा डेली रिपोर्ट जैसे हम ऊपर कर रहे हैं, यहाँ का भी जहाँ हम जा रहे हैं जो लोकल मुद्दे हैं उनका पूरा डेटा कलेक्ट करके हम पार्टी ऑफिस में फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ उनकी संपूर्ण रिपोर्ट हो, आप अगर किसी को यहाँ ज्ञापन का मामला हो, यहाँ की कोई चीज़ करवानी हो, कोई भी चीज़ है, तो हम यहाँ की डेली जो बेसिक चीज़ें हैं और बीच की कोई भी मामला है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ सदस्यता अभियान को कंपेन कर रहे हैं, वो हमारा मुख्य एजेंडा है कि सदस्यता अभियान कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी किसान से हो, जवान से हो, तो उसको भी हम प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको भी हम मुख्य रूप से प्रायोरिटी दी जाएगी। से आपको सदस्यता अभियान में फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जा रही है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, 1 महीने का हमारा महासदस्यता अभियान चल रहा है। इसमें एक विधानसभा क्षेत्र से मेरे को अकेले को नहीं 10 लोगों को चयनित किया था और उन 10 लोगों को जिम्मेदारी दी थी कि आप बूथ लेवल पे, गांव लेवल पे, अपने ब्लॉक लेवल पे सदस्य, ब्लॉक के अध्यक्ष बनाए, संयोजक बनाए, सारी जिम्मेदारी दी थी और 10 लोग हम मिलके ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और लगभग आज हमने ये मीटिंग भी इसलिए रखी कि 15,000 हमारे फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से सदस्य बने, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम सब लोग जो टीम है हनुमान बेनीवाल जी की फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की, हम सब मिलके ये काम करें। फुलेरा विधानसभा में आरएलपी पार्टी चुनाव 100% लड़ाएगी। कोई आदमी अगर ये सोचता हो कि फुलेरा विधानसभा में पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएगी, दिमाग से निकाल दे। यहाँ भी किसान जवान सब है और यहाँ बहुत कार्यकर्ता है, बहुत सारे वोटर हैं। जिस प्रकार से सांबर फुलेरा जिला नहीं बना, हमारा दुर्भाग्य रहा। देखिए आप, विधायक 15 साल से है, कुछ नहीं किया विधायक ने, और यहाँ कांग्रेस पार्टी भी कुछ नहीं कर पाई, सत्ता में है, जिला नहीं बना पाई। कई बार 10-15 दिन तक सांबर बंद रहा। लोगों ने 3-3 बार जयपुर गए, महापड़ाव किया, लोगों के मुफ्त में लगे, लेकिन फिर भी जिला नहीं बना। ये यहाँ का जो विधायक है वो बहुत कमज़ोर विधायक है। 15 साल से आप देख सकते हो सड़कों पे गड्ढे गड्ढे हैं, असुरक्षित माहौल है, जिला नहीं बना। अरे मैं तो ये कहता हूँ, नहीं, निर्मल कुमार जी, यहाँ के आदरणीय निर्मल कुमार जी विधायक है, अगर जिला नहीं बनाए वो तो सो जाते विधानसभा के अंदर, सो जाते कि नहीं जब तक जिला नहीं बनाओगे। संघर्ष तो करते कम से कम, उन्होंने तो हाथ खड़े कर लिए और नतमस्तक हो गए बाबूलाल नागर के सामने। तो इन सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि अब फुलेरा विधानसभा की जनता ये सोचती है कि यहाँ पर आरएलपी के प्रति भरोसा बढ़ा है। और महापड़ाव में आप मीडिया के लोगों ने भी देखा होगा, हर इंसान, हर नागरिक फुलेरा विधानसभा क्षेत्र का ये कह रहा था, सांबर, रेनवार, फुलेरा, नरेना गांव का, ढाणी का, कस्बे का, मोहल्ले का, कि अगर आज यहाँ हनुमान बेनीवाल जी होते या आरएलपी पार्टी का विधायक होता तो 100% सांबर फुलेरा जिला बनता। ये विश्वास अगर जगह है, 5 साल में हनुमान बेनीवाल जी ने संघर्ष की बदौलत जगाया है।